बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपको मैंने इससे पहले कल में लफ्ज़ से शुरू किया था कि लफ्ज़ किससे कहते हैं और लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको इस्म, फ़ाइल और हर्फ की तारीफ़ें बताई। आज थोड़ा आगे जाकर मैं आपको लफ्ज़ के और दो अक़साम हैं जो हैं, जैसे लफ्ज़ के जो अक़साम मैंने कल बताए थे उसमें मैंने बताया था इस्म, फ़ाइल, हर्फ। आज मैं आपको और दो अक़साम बताऊंगा। एक जिसको हम सिफ़त कहते हैं, दूसरा जिसको हम मुतल्लिक़ फ़ाइल और साथ ही मैं आपको ज़मीर बताऊंगा। ये लफ्ज़ से निकला है, ये इनके मुतल्लिक़ कल थोड़ी सी। आज मैं आपको सिफ़त बयान करूंगा। सिफ़त किससे कहते हैं? हम आम इस्तेमाल करते हैं, किसी को हम अच्छे सिफ़त वाला, किसी को कहते हैं बुरे सिफ़त वाला। मगर जब हम लुगत की बात करते हैं तो लुगत में अच्छे सिफ़त वाला या बुरे नहीं होता है, बल्कि क्या किया जाता है, जो भी अवसाफ इंसान में हो, जो भी सिफ़त उसमें हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दोनों को हम सिफ़त ही इस्तेमाल के लिहाज से। जैसे को मैंने एक मख्तर आपको ये क्या सिफ़त जो किसी चीज़ की हकीकत को ज़ाहिर है, उसको हम सिफ़त कहते हैं। जैसे हम कहेंगे काला, जब हम कहते हैं कौवा काला है, काला है, कौवा काला है, ये काला जो है ना, ये सिफ़त है। इसने हकीकत बयान की, हकीकत का इजहार हुआ यहाँ कि कौवा कैसा है। बर्फ सफ़ेद है, बर्फ सफ़ेद है, ये सफ़ेद ने हकीकत को ज़ाहिर किया। अब दूसरा जो है मुतल्लिक़ फ़ाइल। मुतल्लिक़ फ़ाइल क्या? वो कलिमा जो किसी काम की वजाहत करे, जो किसी काम की वजाहत करे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मैं कहूँगा कलम लिखता है या कलम से लिखो। अगर हमें लिखना होगा तो हम कलम का इस्तेमाल करेंगे। हम कोई और चीज़, जैसे हमारे किताब से हम लिख नहीं सकते हैं, या कोई हम अपने हाथ में पेचकश लेंगे से लिख नहीं सकते हैं, हथौड़ा उके उसे लिख नहीं सकते हैं। लेकिन कलम, जब हम कलम की बात करते हैं तो हमें होता है कि कलम लिखने की चीज़ है, ये इसकी हकीकत को जाहिर करता है। और तीसरा जो हमारे सामने है ज़मीर कहते हैं। ज़मीर का इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमीद एक काबिल लड़का है, वो रोज स्कूल जाता है। जब हमने वो इस्तेमाल किया तो ये साफ जाहिर हुआ कि वो किसकी जगह इस्तेमाल हुआ? हमीद की जगह इस्तेमाल हुआ, नावन की, इस्म की जगह इस्तेमाल हुआ। तो वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल की जाए उससे हम ज़मीर कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की तीन किस्में हैं। इस्म की एक को हम जामिद, मज़दर, मुश्तक। जामिद वो चीज़ है
जो खुद किसी से न निकला हो और न इससे कोई और निकल सकता है। जैसे जामिद की तारीफ के साथ साथ अगर मैं बताऊंगा कलम या कलम, ये खुद किसी से नहीं निकलता है और न इससे कोई निकलेगा। पत्थर, किताब, इसको हम जामिद कहते हैं। दूसरा मजदर, जो खुद किसी से न निकला हो मगर इससे और कलिमात, जैसे हम कहेंगे लिखना, ये खुद किसी से न निकला है मगर इससे और निकल सकते हैं। इसी तरह मुश्तक, ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया, जब हम मार्च में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये तफसील से बताया है। मुश्तक जो मजदर से निकला हो, जैसे हमने यहाँ कहा लिखना, लिखने वाला, पढ़ने वाला, खाने वाला, पढ़ाने वाला। ये अब हम आगे बढ़ेंगे। मानू के लिहाज से इस्म की किस्में, मानू के लिहाज से इस्म की किस्में, मानू के लिहाज से जो है इनको हम थोड़ा तफसील से बयान करने की कोशिश करेंगे। इस्म मुआरिफा, इस्म मुआरिफा, इस्म मुआरिफा किससे कहते हैं? नंबर 2 इस्म निकरा, इस्म निकरा। इस्म मुआरिफा किससे कहते हैं? वो इस्म जो किसी खास चीज, जगह, किसी खास शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए। यानी जिसमें किसी शख्स, खास शख्स, खास शख्सियत, कोई खास जगह या कोई भी खास चीज का इजहार हो जाए, उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम कहेंगे अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, फैज़ अहमद फैज़ बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं। ऐसे अल्फाज, या हम यहाँ गुलमर्ग एक सयाहती मुकाम है, पहलगाम एक सयाहती मुकाम है, संग मरमर, ये वो चीज इस्तेमाल किया जाए, उनको हम कहते हैं। समझ गए आप? नंबर 2 इसमें निकरा, उसमें जो आम चीजों के लिए बोला जाए। हम कहेंगे लड़का, दरख्त, सड़क, गाड़ी, ये आम चीजों के लिए, जो जानवर, पर्टिकुलर्स के लिए, खासों के लिए मारिफा इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ने की थोड़ा हम कोशिश करेंगे। अगर आप ज़्यादा बोर भी ना हो जाएंगे तो हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, मगर इसमें वक्त ज़्यादा लगेगा या हम दूसरा क्लास इसको देंगे। इसमें मारिफा जो है ना, इसमें मारिफा की किस्में, इसमें मारिफा की किस्में। मैं आपको यहाँ इसमें मारिफा की किस्में बताऊंगा, तफसील मैं आपको दूसरे क्लास में दूंगा। खिताब, लक़ब, उर्फ, कुनियत, तखम्मुस। इसमें मारिफा को हम इसमें अलम भी कहते हैं, याद रखने की खास।
یا اسم اعظم. اب میں دوسرے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے ان 5 اقسام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. باقی السلام علیکم.